नमस्कार, मैं राज उपाध्याय न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक का साप्ताहिक भविष्य लेके। मेष राशि वालों को मेरा नमस्कार। जैसा पिछला वीकेंड गया वैसे ही ये कंटिन्यूटी में रहेगा। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं सरस्वती आवाहन है, जब भद्रकाली अवतार है, गांधी जयंती है तो सब जानते हैं। 3 तारीख को सरस्वती पूजन और महाअष्टमी है। 4 को शस्त्रादि वगैरह वो जो कहते हैं बलिदान वगैरह पहले होता था, यानी नवरात्रि की समाप्ति है, यानी नवमी है। तो कहने का मतलब आपके लिए क्या है, 2, 3, 4 ये आपके लिए बहुत बेहतरीन है। नया काम शुरू करने के लिए लोग दशहरे का इंतज़ार करते हैं, आप दशहरे का ना करें, बिकॉज 2, 3, 4 ये बढ़िया है। आपके प्रयास और प्रयत्न ये आपको अगले लेवल पे ले जाएंगे, उच्च स्तर पे ले जाएंगे। बच्चों कि कोई लालसा है, कोई कोर्स करना चाहते हैं, ज़रूर करें, करवाएं, क्योंकि ये बढ़िया है। जो आदमी अपना कंसल्टेंसी या बिजनेस करते हैं उनके लिए भी अति उत्तम समय है। कहने का मतलब आपको हर तरह से शुभ समाचार मिलेंगे। तो अगर नौकरी है तो जो परेशानियां हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। कोशिश कीजिए और ज़्यादा अच्छा हो। हर तरह से आपको एक्सटेंशन करने का समय है। किसी सामाजिक संगठन या संस्था से भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भी वीआईपी लोगों से आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, यानी पीआर बढ़ाने का भी समय है। अब आ गया हमारा दशहरा 5 अक्टूबर, जिस दिन शमी पूजा करते हैं, महाराष्ट्र में सोना देते हैं। तो उस वक्त हम करते क्या हैं ये तो बताता हूँ मैं। 6 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी है, पंचक प्रारंभ हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 4 से 2 समय चल रहा है, वो 5 और 6 को भी कंटिन्यूटी भी जारी रहेगा। आपको सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने की संभावना है, इसीलिए आप आगे बढ़ते रहें। बढ़िया है, हर कदम आपको आपकी महत्वाकांक्षा, आपकी इच्छा पूर्ति की तरफ ले जाएगा। रोजी और रोजगार के लिए जो भी है उचित मौके मिलेंगे। परिश्रम जरूर कीजिएगा, क्योंकि इन दिनों परिश्रम सफल होने का योग है। बीच में कोई अधूरा छूटा हुआ काम है, पेंडिंग काम है, वो भी पूरा कर लीजिए। एक बात अब ध्यान रख लें, आपकी वाहन होंगे या घर होंगे या उस पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें खर्चा वो मांग रहे हैं, यानी आपको थोड़ा खर्चे का योग भी है। 7 अक्टूबर को प्रदोष शुरू हो रहा है और यह आपके लिए शुभ सूचक रहेगा। खासकर आपकी जानकारी, आपका ज्ञान का क्षेत्र आपको बढ़ाने के लिए प्रयासरत रहें। इमोशनल लेवल पर आपके जो कनेक्शन हैं, यानी भावनात्मक संबंध पहले से अधिक मजबूत होंगे। कहने का मतलब प्रेमी जनों के लिए अच्छे समाचार हैं और फैमिली में हार्मनी रहेगी। कहने का मतलब अब सिर्फ एक ही दिन रह गया, वो वीकेंड 8 तारीख, वो थोड़ा सा आपको संभालना है, क्योंकि उस दिन तबीयत आपकी थोड़ी नासाज रहेगी, आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रहेगी। थोड़ा समय टेंशन भरा है, शत्रु परेशान करने की कोशिश करेंगे, आप किसी कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। ऐसे वक्त पे कोई डिसीज़न न लें, क्योंकि वो गलत साबित हो सकते हैं। समय चिंताकारक है, दूसरों के झगड़ों में अपनी टांग न अड़ाएं, वरना वो आप पे आ जाएगा। किसी भी विवाद में आपको नहीं जाना है, आपका नाम घसीट लिया जाएगा, आपको बेवजह वहाँ पे निंदा का सामना करना पड़ेगा। यानी सबसे अनुकूल दिन सप्ताह के शुरू से लेकर शुक्रवार तक, प्रतिकूल दिन अंतिम 8 तारीख। ध्यान रखें, शुभम भवतु। वृषभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का राशि फल लेकर। 2 तारीख को आप जानते हैं, 2 और 3 तारीख जैसा पिछले वीकेंड गया था, अष्टमस्त चंद्रमा है, तो थोड़ी तबीयत का आपका ध्यान रखना है। कोई नई योजनाएं न करें, थोड़ा सा आपको और टाइम है। कहीं ना कहीं आपको लगेगा आपकी उन्नति में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इस वक्त डिप्रेशन या निराश बिल्कुल नहीं होना है, आपको मेहनत और परिश्रम करते रहना है, तो ही आप परिस्थितियों को बदल लेंगे अपने हिसाब से। विरोधियों की तरफ से आप सतर्क रहें, हो सकता है कि आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आमदनी में जो पहले से था वो थोड़ा कम रहेगा। 4 अक्टूबर को नवरात्रि समाप्ति है, नवमी है। 5 अक्टूबर को दशहरा है, शमी पूजा है, आपको सोना देना है, लेना है। यानी 4 और 5 तारीख को अब समय बदलेगा।
जो आप काम करना चाहते हैं वहाँ अच्छा रिस्पांस मिलेगा और रोज़गार के उचित मौके भी मिलेंगे। तो एक याद रखें कि जो नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं या जो प्रमोशन के लिए कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, फिनांस के लिए अच्छा है। लेन देन के मामलों में यह दिन विशेष अच्छा है, उसका ध्यान रखें, क्योंकि 4, 5, 6 समय बदल के अच्छा हो रहा है। अब आप अपनी बात रख सकते हैं, आगे जाने के अवसर सुलभ होंगे, चाहे वो नौकरी हो, पेशा हो, कामकाज हो, पढ़ाई हो। ये याद रखें कि अब आपको किसी की चमचागिरी या चाटुकारिता करने की ज़रूरत नहीं है, बटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपके काम का लोहा मानेंगे, जिसकी वजह से आपका सेटिस्फैक्शन लेवल हाई रहेगा, संतुष्ट रहेंगे, खुशी होगी। 6 अक्टूबर को पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, 7 को प्रदोष है, तो 6 और 7 भी आप कोई पुराना मामला या कोई विवाद या कोई भी मामला इसको सुलझा सकते हैं। अच्छा दिन है, कोई टलता हुआ काम भी बन जाएगा। राजनीतिक तौर पर आपको पूरा सहयोग रहेगा, बल्कि पॉलिटिक्स में अब आपका दबदबा बना रहेगा। जो फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस या काम कर रहे हैं उनके लिए तो विशेष बढ़िया दिन है। 7 तारीख को आप और कोशिश कीजिएगा, समय चारों तरफ से आपको सपोर्ट कर रहा है। नहीं भी आप कर रहे हैं तो जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप बढ़िया करें। वीकेंड 8 अक्टूबर भी आपके लिए अत्यधिक शुभ है और सुखद है। आप शांति महसूस करेंगे, परिवार में हार्मनी होगी, प्रेमीजनों के लिए भी अच्छा दिन है। कामकाज के लिए आपको पूरा ध्यान रखना है। हालांकि आप थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपनी कार्य कुशलता यानी स्किल के दम पे वो भी आप कर लेंगे। अब काम पूरा अपना गति पे लेगा। विद्यार्थी लोगों ने पूरी मेहनत करनी है। घर में आपके गेस्ट या लोग भी आ सकते हैं। कहने का मतलब महत्वपूर्ण काम निपटा लें। अब अच्छे दिन कौन से रहे? 4, 5, 6 और वीकेंड। प्रतिकूल दिन वीक की शुरुआत 2 और 3, ध्यान रखें। शुभम भवतु। मिथुन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का आपका राशिफल लेकर। पिछला वीकेंड गया, उसकी तरह ये पॉजिटिव समय बरकरार रहेगा। उत्सव की तैयारी है। अक्टूबर महीना आपके लिए शुभ समाचार लेके आ रहा है। आगे बढ़िए। 2 अक्टूबर को सरस्वती आवाहन है, भद्रकाली अवतार है, गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को सरस्वती पूजन है, महाअष्टमी है। तो कहने का मतलब 2 और 3 काम को जो भी आप काम करेंगे जिसमें अगर थोड़े ऑब्स्टेकल या बाधाएं आ रही हैं वो परिश्रम करने से दूर हो जाएंगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी। यात्रा शुभकारी होगी। कहने का मतलब आपने अगर किसी को कोई प्रॉमिस किया है, वादा किया है, वो आप निभाने में समर्थ रहेंगे। विश्वास बनाए रखने में समर्थ रहेंगे, क्योंकि आजकल विश्वास ही संपादित किया जाता है, कॉन्फिडेंस गेन किया जाता है। ध्यान रखें, क्योंकि यह आपके लिए पराक्रम स्थान है। पराक्रम करिए, यानी उसके लिए कर्तव्य करिए। आपकी स्थिति और सुदृढ़ होगी, यानी स्ट्रांग बनेगी। आपके जितने भी महत्वाकांक्षाएं हैं वो अब रियलाइज्ड होना यानी मटेरियलाइज्ड होना शुरू हो जाएंगी। शत्रु और विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, इसलिए बेधड़क आगे बढ़ें। 4 अक्टूबर को शस्त्रादि नवरात्रि समाप्ति है, नवमी है। 5 अक्टूबर को दशहरा है, शमी पूजा है। सोना लें और दें, क्योंकि वो एक मान्यता है। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी है, पंचक प्रारंभ हो रहे हैं। कहने का मतलब 4 और 5 और 6 ये समय आपके पक्ष में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा जैसे कि शुरुआत में रहा था। इसीलिए नए कामों में हाथ नहीं डालना है। लॉटरी और ख़ासकर शेयर के काम में भी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, वरना आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। चेहरे पे थोड़ा सा डिप्रेशन भी रहेगा, यानी आप थोड़े से डिप्रेस या निराश रहेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा न करें। किसी से फैमिली में या किसी से भी दोस्तों में मन मुटाव यानी कि थोड़ा कम्युनिकेशन गैप है या थोड़ा सा डिसएग्री है, तो इस बात पे अग्री हो जाएं कि लेट अस डिसएग्री, हम हैं। तो कहने का मतलब वरना क्या होगा, आपको घुटन होगी, कहीं ना कहीं तकलीफ़ होगी। किसी भी तरह से गलत फहमी पैदा न होने दें। आप अपनी इच्छानुसार कार्य नहीं हुआ, इसीलिए बिल्कुल डिप्रेस या कुंठित न हों। 7 अक्टूबर को प्रदोष है, समय सही आएगा। पलटी देखिए, सुबह होती है तो रात होती है, रात होती है तो सुबह होती है।
आप अपने पीआर के लिए बढ़िया समय है, मेल मुलाकातों का दौर जारी है, आप अपनी प्रतिष्ठा कायम रखें, उन्नति का समय है। 7 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से और विदेश से विशेष आपको लाभ है। आपके वरिष्ठ उच्चाधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे, इम्पॉर्टेंट समाचार मिलेगा, नौकरी के लिए भी और सारे ऑप्शन खुले रहेंगे। उसी तरह वीकेंड यानी 8वां तारीख भी आपके लिए गुड है, यानी अच्छी है। काम धंधे संबंधित व्यापारियों को, कंसल्टेंट को, आईटी वालों के लिए भी, और नौकरी, और आप अगर कंप्यूटर, यात्रा, पीआर, इन तरीके से आप जहाँ भी जो काम कर रहे हैं आप व्यस्त रहिए। आपके लिए बढ़िया समय है, मानसिक संतोष की स्थिति रहेगी, समय गुड है, अच्छा है, परेशानियाँ कम होने लगेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आन बान शान बढ़ेगी। अगर नौकरी की तलाश है तो नौकरी की तलाश भी आगे बढ़िए, उसको आपको याद रखें, लेकिन ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्क न लें। अनुकूल दिन कौन से रहे सबसे, जैसे बताया वीकेंड वाले और शुरू के 2-3, लेकिन प्रतिकूल दिन 4, 5, 6, 7 ध्यान रखें विशेषकर। शुभम भवतु। कर्क राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का राशिफल लेके। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती है और 3 अक्टूबर को सरस्वती पूजन महाअष्टमी है। तो कहने का मतलब ये 2 और 3 आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। आपका एक्सपोजर बढ़ेगा, यानी जिसको कहते हैं पुराने लोग ज्ञान बढ़ेगा, यानी नई नई इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आजकल इन्फॉर्मेशन इज़ द की। तो आपको उत्तम प्रकार से फल मिलेंगे। प्रेम प्रसंगों में भी आप सफल हो सकते हैं। व्यापारी, कंसल्टेंट और उन ऐसे लोगों को नए नए अभी आपको वर्टिकल ढूंढने चाहिए। ज़बान मीठी रखें, वाणी की मिठास से आप अपने लिए एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। कोई भी मामला है तो शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएं। 4 अक्टूबर को नवरात्र समाप्त हो रहे हैं, नवमी है। 5 को आप जानते हैं दशहरा है, और दशहरे के दिन आप सोना लेते और देते हैं, तो कहने का मतलब उस दिन शमी पेड़ की पूजा भी करते हैं। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी है, पंचक प्रारंभ हो रहे हैं। कहने का मतलब आपके लिए नवमी, दशहरा और ये वाले दिन एकादशी बढ़िया है, सुखदायक समय है। फैमिली में हार्मनी रहेगी, और तो और आप में कहीं ना कहीं संबंधों में प्रगाढ़ता यानी कि सॉलिडनेस आएगी। आप अगर कोई योजना बनाए हैं ज़रूर पूरी करें। पुराने मित्र या किसी से मिलना जाने चाहते हैं ज़रूर जाइए, आपके लिए अच्छा है, क्योंकि यह चीज़ें आपको अपनी मंजिल पर पहुंचाने के लिए कामयाबी दिलाने वाली हैं। धार्मिक स्थलों पर भी जाइए, दान पुण्य करने से आपके मन को सेटिस्फैक्शन होगा, आपके बिजनेस, व्यापार, कार्य में उन्नति होगी और उससे आपका कामकाज भी बढ़ेगा। 7 तारीख को प्रदोष है, यानी 6 की इवनिंग से लेकर 7 तारीख को समय थोड़ा सा ऑड हो जाएगा, इसीलिए ध्यान रखना है। आपका जो स्लो प्रोसेस या गो प्रोसेस चल रहा है, यानी जो सरलता चल रही है, उसमें थोड़ी बाधाएं आएंगी, इसीलिए ध्यान रखें। आप ऐसा कोई काम न करें कि किसी को आपसे तकलीफ़ हो, बिना वजह किसी विवाद में अपने आप को न परेशान करें। और तो और पारिवारिक चिंता रहेगी तो वो दूर हो जाएगी। हाँ, अपने हेल्थ का इशू का ध्यान रखें। दांत का दर्द भी हो सकता है, जिससे आप हेल्थ की वजह से थोड़ा परेशान और व्याकुल भी हो सकते हैं। तो 7 के जो चल रहा है समय वही 8 को रहेगा वीकेंड को, यानी आपको जो चाहिए था उतना प्रॉफिट और वैसा नहीं मिलेगा। उस वक्त जैसा हेल्थ का प्रॉब्लम है, आपका ब्लड प्रेशर भी आपको संभालना है, क्योंकि वो अगर गड़बड़ी हुई तो तकलीफ़ होगी, आपको कार्यों में बाधा लगेगी, परेशानी झेलनी पड़ सकती है, दिक्कतें आएंगी। इसलिए आप ध्यान रखें, विद्यार्थी जनों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और कोई रिश्तेदारी की वजह से समस्या उत्पन्न हो सकती है। धैर्य रखें, शांति रखें, सब कुछ ठीक होगा। तो अनुकूल दिन वीक के शुरू के सारे दिन, प्रतिकूल दिन मैंने कहा 7 और 8 दिन, विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। सिंह राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ आपका 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती, 3 को सरस्वती पूजन और महाअष्टमी, 4 को
नवमी, जिस दिन नवरात्रि समाप्ति हो रही। कहने का मतलब ये तीनों दिन आपके लिए बढ़िया दिन है। परिश्रम करें, सारी बाधाएं आप पार कर सकते हैं, नए जॉब मिल सकते हैं, या जॉब में हैं तो आप अगली सीढ़ी पे जा सकते हैं। कोशिश बरकरार रखें। कहने का मतलब बिजनेस कंसल्टेंट सभी लोगों के लिए अपने बुद्धि और विवेक से हर बाधाएं, हर मुश्किलों को आप चुटकी में सुलझा सकते हैं। बिजनेस के मामले में भी आप जितने लोगों को मिलें, आपको अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। तुरंत नहीं तो लेट मिलेंगे, लेकिन ज़रूर 2 और 3 और 4 को आपकी नज़र लक्ष्य पे होनी चाहिए। और जैसा दशहरे के टाइम पे होते हैं, आप आभूषण या नई चीज़ें खरीद सकते हैं। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी अच्छा समय है। आपकी दैनिक कार्यगति अच्छी रहेगी। और आप जानते हैं 5 तारीख को दशहरा है और 6 को पापाकुंशा एकादशी है, 7 को प्रदोष शुरू हो रहे हैं। कहने का मतलब ये अब दिन जो हैं, अब आपको लंबित जो मामले आपके पेंडिंग हैं उनको आपने पूरा कर लेना चाहिए, तब आपका ये बढ़िया रहेगा। क्योंकि बाकी मामले तो सामान्य होंगे, यानी नॉर्मल होंगे। तो जो भी पेंडिंग मामले चल रहे हैं उनको आप निपटा लें, क्योंकि आने वाला समय मांगलिक कार्य में आप बिज़ी होने वाले हैं। घर में कोई भी किसी का भी हो सकता है, मेहमान भी आ सकते हैं, और त्यौहार की विशेष तैयारी में आप लगे रहेंगे। तो कहने का मतलब दिन तो अच्छे हैं, उचित फल भी प्राप्त होंगे, लेकिन नॉर्मल लाइफ के अलावा आप कुछ करिए जिससे आपके लिए, जैसे पेंडिंग काम है तो वो करें, अगली तैयारियां हैं तो वो करें, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करना है वो भी दें। आपको फैमिली की तरफ से होल हार्टेडली यानी पूरा सपोर्ट रहेगा, और ये दिन आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री रहेंगे। लेकिन काम करेंगे तभी सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सारा कार्य सोच विचार कर करें। कोई इंटरव्यू या कोई परीक्षा है तो कर लें, अपीयर हो जाए, आपके लिए समय अच्छा है। लेकिन 8 अक्टूबर वीकेंड कष्टदायक है, इसलिए 8 को नया काम नहीं करना है, वाहन धीरे चलाना है, पार्किंग स्थान पर ही खड़ी करना है, वरना जुर्माना लग सकता है। भाग दौड़ रहेगी, थोड़ा हाथ तंग रहेगा। कर्मचारी या किसी के भरोसे आप काम न छोड़े। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी इतना बढ़िया समय नहीं है। पारिवारिक रिश्तों में भी उतनी जो रहेगी वो हार्मनी नहीं रहेगी। लेकिन ध्यान रखें, क्योंकि वीकेंड थोड़ा सा ऑड है, थोड़ा सा असंतुष्टिप्रद है, इसीलिए लड़ाई झगड़े या अशांति का वातावरण न बनाएं, न उसमें इन्वॉल्व हों। मानसिक चिंता न करें, धैर्य और धीरज रखें। दिन होता है तो रात होती है, रात होती है तो दिन होता है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं रखना लेना है, वरना भविष्य में सिर्फ पछतावा करना पड़ेगा। ये ध्यान रखें, और ये समय बदल जाएगा। कहने का मतलब अनुकूल दिन कौन से रहे, वीक की शुरुआत, लेकिन प्रतिकूल दिन वीकेंड का ध्यान रखें। शुभम भवतु। कन्या राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का आपका साप्ताहिक भविष्य लेके। जैसा पिछला वीकेंड गया, थोड़ा सा ऑड समय जारी है। 2 तारीख को गांधी जयंती है, 3 को सरस्वती पूजन और महाअष्टमी, और 4 को आप जानते हैं नवमी है। कहने का मतलब 2 और 3 को आपका चतुर्थ चंद्रमा है, जो थोड़ा सा आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। आपको बैठे बिठाए कोई अचानक ही मुसीबत गले आ पड़ेगी, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लड़ाई झगड़े होने से अशांति का वातावरण बन जाएगा, इसीलिए कोई भी अपने आप को इन्वॉल्व न करें वाद विवाद में, आर्गूमेंट में। खासकर कोर्ट कचहरी के मामले या कोई मामला ऐसा चल रहा है, विवाद है, तो उसको आगे की डेट ले लें, वरना अपने आप आगे हो जाएगा। क्योंकि इस वक्त विरोधी परिस्थितियां आपको थोड़ा अड़चन में डालने की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान रख लें। क्योंकि होता क्या है कि हम इस वक्त पे थोड़ा सा अगर अलर्ट हो जाएं, थोड़ा सा समय को संभाल लें तो बढ़िया होगा। क्योंकि 5 तारीख से आपको, बल्कि 4 की शाम से आप देखेंगे 4-5 को ग्रह स्थितियां बदल रही हैं, यानी बिगड़े हुए कार्य अब सुधरने लगेंगे। बड़ों का आशीर्वाद रहेगा। आप एक एक करके शांति से सब काम और जिम्मेदारियां निपटाएंगे। सोच में पॉजिटिविटी आएगी, हौसला बुलंद होगा। तो ये जितना कुछ है आपके लिए बढ़िया है। यानी 4 और 5 को समय अच्छा आ रहा है, आप इसका फ़ायदा लें, उसका पूरा का पूरा आप वो करें। कोई गवर्नमेंट संबंधित अगर कोई, जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी संबंधित
कोई अगर समस्या है तो उसको सुलझा लें या अपने कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। कोई भी कायदा का उल्लंघन न करें, इवन गाड़ी चला रहे हैं तो भी ध्यान रखें, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 6 अक्टूबर को पापाकोंशा एकादशी है, पंचक प्रारंभ हो रहे हैं, 7 को प्रदोष और भी है, बाद में 8 को आ गया वीकेंड। लेकिन 6 और 7 आपके लिए बढ़िया है, आपको रिच कर जाएगा। अगर पैसों के तरह से नहीं तो बौद्धिक क्षमता में भी आपका इजाफा हो जाएगा। आप भौतिक यानी मटेरियलिस्टिक ऐश्वर्यशाली जीवन जिएंगे। आगे बढ़िए, सिर्फ अपनी सूझबूझ से अपने काम पूरे करेंगे। कंप्यूटर आईटी वालों को लिए तो बहुत ही अच्छा दिन है। सफलता आपका कदम चूमेगी। दिमाग में शांति बनाए रखें, ओवर कॉन्फिडेंस न हो, क्योंकि ये दिन बढ़िया है। और उसी तरह वीकेंड भी आपके लिए हेल्दी और बहुत ही एनर्जेटिक रहेगा, यानी आप में उत्साह का संचार बहुत रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री रहेगा आपको। लेकिन एक ध्यान रखना है, किसी की भी निंदा या आलोचना की परवाह नहीं करनी है। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने काम के प्रति, अपने उसूलों और सिद्धांतों पे अडग रहें, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो आप प्रॉब्लम इनवाइट करेंगे। प्रॉब्लम इनवाइट नहीं करें, अपने काम से काम रखें, बढ़िया रहेगा। कोई केस या कोई मामला चल रहा है तो आपके पक्ष में ही निर्णय आएगा। इंटरव्यू वगैरह दे हैं तो आप अपीयर हो जाइए, नई चीज़ें, नए प्रयास करते रहें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा है और हर कष्ट से लाभ होगा। लेकिन अगर आप डेयरिंग करेंगे, ओवर कॉन्फिडेंट काम करेंगे तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सबसे बेहतरीन दिन सप्ताह के 4, 5, 6, 7, और जैसा मैंने बताया कि प्रतिकूल दिन 2 और 3 तारीख है, विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। तुला राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पर हाजिर हूँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। आपका समय जैसा पिछला वीकेंड गया वैसे पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक जारी रहेगी। कहने का मतलब अक्टूबर महीना बहुत बढ़िया। और 2 तारीख को सरस्वती आवाहन है, भद्रकाली अवतार है, गांधी जयंती, 3 को सरस्वती पूजन, महाअष्टमी है। कहने का मतलब ये 2 और 3 तारीख आपको ऊपर वाले का भी आशीर्वाद आप पे बरसेगा। शुभ है, यात्रा शुभ रहेगी। आप धार्मिक स्थलों पर जाइए, दर्शन ले लीजिए, वो भी आपको पूरा आशीर्वाद रहेगा। ऐसा नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ेंगे और तो और आपके कांटेक्ट बढ़ेंगे। पीआर के लिए अच्छा समय है। जो कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे हैं, आईटी से रिलेटेड लोग हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनके लिए भी करियर और जॉब के नए समाचार मिलेंगे। बेहतरीन समय है, हो सके उतना काम करें, सबसे मधुर संबंध बनाए रखें। कोई मामले अगर फंसे हुए हैं या पुराने हैं उनमें भी आपको नई राह मिलेगी। कहीं पे एडमिशन या कहीं पे आप जाना चाहते हैं वो भी कोशिश कर लें। यानी विद्यार्थियों को, प्रेमीजनों को, सबके लिए सुंदर समय। अब आगे 4 की नवरात्रि समाप्ति यानी 9वीं और 5 को दशहरा। अब आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि 6 को भी पापाकोंशा एकादशी है। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि समय की गति अब थोड़ी सी इतनी आपके पक्ष में नहीं है, यानी थोड़ा ऑड सर्कमस्टेंसेस हैं। ध्यान रखने, अपने गुस्से को आपने काबू में रखना है। हो सके उतना बिल्कुल वाद विवाद नहीं जाना है, बिल्कुल कोई फिजूल खर्ची नहीं करनी है। घर में अगर अशांति वातावरण है तो आप उसको शांत करें, आप उसमें सहयोग करके बढ़ाएं नहीं। बैंक या और किसी मामले में अड़चनें आ सकती हैं, थोड़ा सा आपको और सर्कमस्टेंसेस रहेंगे, रुकावट और बाधाएं आएंगी और तो और आपको कोई मार्गदर्शन भी नहीं मिलेगा, इसीलिए परेशानी बढ़ सकती है। यानी क्या हुआ, आपको नया काम नहीं करना है, पुराने काम में लोगों से थोड़ा सा हेल्प ले लें और हो सके तो रुक जाएं। वैसे भी छुट्टी का समय है तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि 7 तारीख को समय बदल रहा है। थोड़ी सकारात्मक शक्तियाँ और ऊर्जा भी आपको मिलेगी। आप अब अपने बुद्धि और विवेक से रुके हुए मामले या बिगड़े हुए मामले को सुधारेंगे। हर क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ा रहेगा, जोश और आत्मबल जागृत होगा, कार्य के प्रति उत्साह बढ़ेगा और तो और अब आप घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। सबसे बढ़िया वीकेंड के 8 अक्टूबर तारीख जो आपके लिए बढ़िया से बढ़िया रहेगी।
आप अपने प्रोग्राम बना लें, आपको कामकाज में, बिजनेस में, काउंसलिंग में भी आप उच्च स्तर पे पहुंचने की, यानी अगले लेवल पे पहुंचने की पूरी संभावना है। कोशिश करना आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी निभाने में सफल रहेंगे, आपकी आन मान शान यानी मान सम्मान वापस मिलेगा, फैमिली में हार्मनी बनी रहेगी, और तो और आपके फिनांस में भी काफ़ी सुधार होगा। ऐसे वक्त आप किसी से मुलाकात भी कर लें, हो सकता है कोई वीआईपी या आपकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला या आपके सेम लाइक माइंडेड पर्सन हो, तो वो आपके लिए और अच्छा है। यानी अनुकूल दिन कौन से रहे? वीकेंड, जैसा मैंने कहा 8, और शुरू के 2-3। प्रतिकूल दिन बीच वाले 4, 5, 6 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। वृश्चिक राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। जैसे पिछले वीक की पॉजिटिविटी थी वो बरकरार रहेगी। मैं आपके सामने हाजिर हूँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं सरस्वती आह्वान है, भद्रकाली अवतार है, गांधी जयंती है। 3 को सरस्वती पूजा और महाअष्टमी है, यानी कि ये 2 और 3 ऊपर वाले का आशीर्वाद आप पे बरसेगा। समय अच्छा होने की वजह से परिस्थितियों में सुधार आने लगेगा। लंबे समय से आने वाली कुछ चिंताएं होंगी वो समाप्त हो जाएगी। हालांकि करियर और कामकाज के बारे में कुछ मामले आपको ढीले लगेंगे, लेकिन वो ढीले नहीं हैं, सामान्य हैं। छुट्टियों के दिन है तो थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन अपने काम में कंसंट्रेशन रखिए। बिजनेस में और जॉब में आप अगले लेवल पे पहुंचने के लिए काफ़ी समर्थ हैं। कमीशन एजेंट और ऐसे लोगों के लिए भी बढ़िया समय है, सुखमय समय है, इसमें हर तरह से आपको जीत होगी। 4 अक्टूबर को आप जानते हैं नवरात्रि समाप्ति है, यानी नवमी है। 5 को दशहरा है। तो त्योहारों का जो समय है वो आपके लिए एक संदेश लेके आ रहा है कि आप अपने पीआर, अपने संपर्कों से लाभ उठाएं। किसी भी तरीके से लाभदायक योजना, या आप इसमें इन्वेस्टमेंट की भी सोच सकते हैं, क्योंकि समय अच्छा है। जिस काम में हाथ डालेंगे सफलता प्राप्त करेंगे। समय अच्छा होने की वजह से आप काम के लिए इस वक्त कोई यात्रा करनी है कर लीजिए, क्योंकि सफलता आपके कदम चूमेगी। नए फ्रेंड, नया पीआर और अपनी इमेज ब्रांडिंग पे भी काम कर लें, ये आपके लिए बढ़िया है। आपकी आय के भी वर्टिकल्स यानी इनकम के भी वर्टिकल्स ढूंढ लें, बढ़ोतरी होने की पूरी समस्या है। प्रेमी जनों के लिए भी बहुत अच्छा समाचार है, यानी आपकी फैमिली में हार्मनी बढ़ी रहेगी। बल्कि ये दिन है ना यादगार है, ये दशहरा आपके लिए यादगार रहेगा। आपको जो जो इच्छा पूर्ति है वो हो जाएगी, इसीलिए मनोवांछित इच्छा पूर्ति का योग है। अब क्या हुआ, एकादशी और 7 को प्रदोष है, 6 को, तो ये थोड़ा सा समय अब ऑड होने लगेगा, यानी आपके कामकाज में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। आर्थिक मामलों में भी आपका हिसाब किताब थोड़ा बिगड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। आपको ऐसा लगेगा एक समस्या निपटी तो दूसरी आ गई, लेकिन ऑड टाइम का मतलब ही है कि ये उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होते रहते हैं। ऐसे दिन आपको धैर्य बनाए रखना है। अचानक चिंताएं, अचानक कोई प्रॉब्लम सामने आने लगे तो आपको उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है और टेंशन में नहीं आना है। शांति से सोच समझ कर काम करें तो आपको इसमें से आप निकल जाएंगे। देखिए, दिन के बाद रात, रात के बाद सवेरा होता ही है। फिर आ गया वीकेंड। वीकेंड आप देखेंगे कि आपके लिए समय वैसा ही चल रहा है। थोड़े अपने लोग जो आपको लग रहे हैं वही अपना वादा या प्रॉमिस नहीं निभा पाएंगे। खर्च बढ़ता रहेगा, लेकिन आपकी जितनी चादर हो उतना ही पैर फंसा है। कोई कर्ज वगैरह लेने के चक्कर में न पड़े, न कोई पंगा लें। क्रोध पर नियंत्रण रखें, क्योंकि गुस्सा आता है तो आदमी अपने आप को असमर्थ पाता है। ध्यान रखें, क्योंकि वीकेंड आपके लिए थोड़ा ऑड है। यानी सबसे अच्छे दिन कैसे रहे वीक की शुरुआत 2, 3, 4, 5, और प्रतिकूल दिन वीकेंड के 6, 7, 8 विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। धनु राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी बरकरार रहेगी। इस वीक में शुरुआत में ही आपको शुभ सूचना प्राप्त होगी, तो इस शुभ सूचना के लिए आप अपनी तैयारी कमर कस लें। 2 अक्टूबर को आप जानते हैं गांधी जयंती है, भद्रकाली अवतार है, 3 को सरस्वती पूजा और महाअष्टमी,
और 4 को नवरात्रि समाप्ति यानी नवमी है। अब ये दिन क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि समय अब आपका सुधर रहा है, अब सब तरह से आपको सुलभता और आसानी आ रही है। आप अपनी कमज़ोरियों का क्रम एक एक करके ढूंढें और उनको अपनी ताकत में तब्दील करें। अपने दमखम से अपने आसपास के लोग, अपने कार्यस्थल के लोग, इवन अगर आप कोई स्पोर्ट्स भी खेल रहे हैं तो उसमें भी सफलता हासिल करेंगे। यानी 2, 3, 4 को आपको सब तरह से जो न्यूज़ आएंगी वो एंथू बढ़ाएंगी, उत्साहित करेंगी। बेरोजगार का वालों के लिए भी बढ़िया दिन है, नौकरी के लिए पूरी कोशिश करें। और तो और जो लोग फूड प्रोडक्ट या खाने से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत उत्तम समय है। 5 अक्टूबर को दशहरा है, सोना लें और दे। 6 को पापाकुंशा एकादशी है, 7 को प्रदोष है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो समय चल रहा है ये भी अब जारी है। अब आपको सेटिस्फेक्शन भी होने लगेगा। संतोष सबसे बड़ा धन है, क्योंकि कहीं न कहीं से शुभ समाचार आते रहेंगे। फैमिली में प्रेम भाव बढ़ेगा, हार्मनी बढ़ेगी, आप अपने आप को भाग्यशाली समझेंगे, नई नई उपलब्धियां हासिल होगी। नए नए प्लानिंग कर लें। आपकी कोई टैक्स या बीमा या लॉटरी संबंधी है समस्या सॉल्व हो जाएगी। स्टॉक से भी आपको अच्छा न्यूज़ मिलेगी। तो शेयर मार्केट में भी आपके लिए अच्छा दिन है। आपके निवेश का फ़ायदा इस वक्त होगा और निवेश भी कर सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए तो खुद बेहद अच्छे दिन हैं, उनका दबदबा और ज़्यादा बढ़ेगा। अत्यंत शुभ दिन है, लेकिन ध्यान रखें इसमें थोड़ा सा 7 तारीख को थोड़ा सा आपको लगेगा कि सब कुछ इतना स्मूथ नहीं है। क्यों? 7 की शाम से आप देखेंगे थोड़ा सा और समय, लेकिन आप धैर्य न खोएं, क्योंकि 8 को फिर आपको अच्छा दिन है। आय बढ़ेगी, आप व्यस्त रहेंगे, कामकाज पे पूरा फोकस रहेगा। नई जगह, नए लोग, नए प्लानिंग कर लें, क्योंकि इस वक्त भी आप जो चाहते हैं वो पूरा होगा। लेकिन मैंने कहा 7 की इवनिंग से सिर्फ हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ, तो ध्यान रखना है। तो सबसे बढ़िया दिन कौन से है? 2, 3, 5, 6। प्रतिकूल दिन मैं कहूँगा 7 की शाम से 8। थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। शुभम भवतु। मकर राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपके न्यूज़ डंका चैनल पे 2 से 8 तारीख का साप्ताहिक भविष्य लेकर। पिछले वीक का जो ऑड समय है वो जारी रहेगा। 2 को गांधी जयंती है, 3 को सरस्वती पूजन और महाअष्टमी है। तो कहने का मतलब 2 और 3 को आपका 12वां चंद्र है, यानी 12वें चंद्र में बेवजह झंझटें बढ़ेंगी, रखड़ पट्टी होगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, आर्गूमेंट में या फालतू के कामों से दूर रहें, वरना परेशानी बढ़ सकती है। आप पे कोई झूठा आरोप या आपको अननेसेसरीली ब्लेम गेम में फंसाएगा। आप पूरा समय जो देना चाहते हैं, जिसको जो आपको पसंदीदा है वो नहीं कर पाएंगे, तो बुरा न माने। किसी फालतू झंझट या मामले में न करें। मन को थोड़ा प्रसन्न रखें। धार्मिक चीज़ों में आप अपना मन लगाएं, वो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि रेगुलर कामों में विघ्न और अवरोध आएंगे, यानी बाधाएं, ऑब्स्टेकल आएंगे। आपको लगेगा कि सब सिचुएशन या लोग आपके शत्रु बन गए हैं। ऐसे वक्त पे किसी से रुपया उधार न लें न दें, क्योंकि वापसी में आपको मशक्क़त करनी पड़ेगी। ध्यान रखें 4 तारीख को समय बदल रहा है, नवरात्रि समाप्ति है, नवमी है। 4 और 5 को आप जानते हैं दशहरा है, यानी अब समय बदलेगा। आपको अब जो सुख और संसाधन है यानी रिसोर्सेज में इंक्रीमेंट होगा, यानी कि सब तरीके से समृद्धि होगी। आपका सबसे बड़ी बात, आपका हौसला बढ़ा चढ़ा रहेगा और परिवार में बढ़िया हार्मनी रहेगी। सपने पूरे होते हुए दिखाई देंगे। अब आपको लगेगा कि वाणी में जो मिठास है वो कितना अपना काम करती है। कहने का मतलब हमेशा मीठा बोलें तो आपको अच्छा है, लेकिन इस वक्त तो विशेष अच्छा है और ये सिलसिला बढ़ाता रहेगा। मेहनत और उसके साथ साथ दूरदर्शिता यानी फोरसाइटनेस का उपयोग करें तो आपके लिए दशहरा
शुभ समाचार लेके आएगा। 5 को दशहरा है, 6 को पापाकुंशा एकादशी या पंचक प्रारंभ हो रहे हैं और 7 को प्रदोष है। कहने का मतलब ये जो शुभ समय जारी हुआ है दशहरे से, ये इसका फ़ायदा लें, पूरी मेहनत करें, रुके हुए काम बन सकते हैं। अगर कहीं उगाही रिकवरी के पैसे हैं वो भी मिल सकते हैं, कोशिश कर लें। आपको तो कोई उम्मीद नहीं थी, ऐसे ऐसे आप देखेंगे काम बन रहे हैं। सिर्फ एक ही चीज़, मेहनत और उत्साह में कम न करें। आपका भविष्य उज्जवल है। आपका उत्साह बढ़ाने के लिए, हर मुश्किलों को आसान करने के लिए आपके लिए बढ़िया समय है, क्योंकि यह फलकारी समय है। लेकिन ध्यान रखें कि कुछ समस्याएं आपको लग सकती हैं, बट उनको इशू न बनाएं, पॉजिटिविटी बरकरार रखें। 8 तारीख को धार्मिक स्थल में जाने की यात्रा के भी पूरे योग हैं। अपने बुज़ुर्गों और ख़ासकर घर में बड़ों को ध्यान से आप आदर सत्कार से लें, आपको और सकारात्मक और अच्छे प्रतिफल मिलेंगे, क्योंकि इस वक्त किए हुए काम आपको संतुष्टि बहुत देंगे। कंपनी में, काम में और तो और सब बिजनेस में, काउंसलिंग में, कंसल्टेंसी में आपको विजय मिलेगी, यानी आपको सक्सेस मिलेगी, उन्नति प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब ध्यान दें। अनुकूल दिन कौन से हो गए? वीक के शुरुआत और वीकेंड, बीच की 4, 5, 6, 7, 8, प्रतिकूल शुरू के 2 दिन जो 12वां चंद्र है। विशेष ध्यान रखें। शुभम भवतु। कुंभ राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं न्यूज़ डंका चैनल पे हाजिर हूँ 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का साप्ताहिक भविष्य लेकर। कहने का मतलब पिछले वीकेंड की पॉजिटिविटी है वो बरकरार रहेगी। खासकर आपके काम, जॉब या वो बिजनेस या कंसल्टेंसी जो भी कर रहे हैं, वो जगह हाईलाइटेड है, यानी कि वो जगह सबसे ज़्यादा स्पंदित है। आपको उस जगह पर बहुत ज़्यादा काम करना या मेहनत करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि सफलता आपके कदम कब चूमेगी? जब आप पूरा अपनी जिम्मेदारी से काम करें। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है, 3 को महाअष्टमी है। कहने का मतलब ये संपूर्णतया आपके पक्ष का समय है। इसको ध्यान रखें, मेहनत करें, ऊपर वाला भी आपको आशीर्वाद बरसा रहा है। आपको फैमिली में भी मधुरता रहेगी, हार्मनी बनी रहेगी। वर्क और लाइफ का बैलेंस आप बनाए रखेंगे, क्योंकि वही ज़रूरी है। कोई एक चीज़ अगर है और दूसरी नहीं है तो अच्छा नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपका मन शांत रहेगा और संतोषपूर्वक आप सारे काम निपटाएंगे। घर में अगर ख़रीदारी करनी है वो भी कर लेंगे। कंपटीशन एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर तैयारी है वो भी कर लेंगे तो बढ़िया है। 4 अक्टूबर को आप जानते हैं नवरात्रि समाप्ति है, यानी नवमी है। 5 अक्टूबर को दशहरा है। सोना, अब महाराष्ट्र में सोना यानी शमी वृक्ष के पत्ते लिए और दिए जाते हैं। लेकिन आपके लिए यह समय थोड़ा सा ऑड आ जाएगा, यानी आपको जो भी काम करना है अपने तक सीमित रखें, ज़्यादा उसको शोर शराबा न करें, कोई राज और रहस्य किसी को न बताएं, वरना अन्यथा आगे उसका दुरुपयोग हो सकता है। क्योंकि समय आपको लग रहा है उतना फेवरेबल नहीं है। खासकर 4, 5, 6 को, 4 की शाम से लेकर 6 तक अपनी सेहत का, अपने हेल्थ का ध्यान रखें। सबसे बड़ी बात, अपना जो मन है उसको हाई स्टीम रखें, यानी हाई मोराल रखें, क्योंकि मन चंगा तो कटौती में गंगा, वरना मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी उस वक्त थोड़ा ऑड समय है। मन को किसी तरह से निराश ना होने लगे, बेवजह वाद विवाद या इस मामलों में न पड़ें तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि ये समय आप बिता लीजिए। 6 और 7 समय अनुकूल आ रहा है। अब आप खुश रहेंगे, आपको मानसिक संतोष और सबसे बड़ी बात शांति रहेगी। अब आप जो डिसीज़न लेंगे वो आपके भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए बढ़िया रहेंगे और तो और सक्सेसफुल रहेंगे। विद्यार्थियों की रुचि पढ़ाई लिखाई में रहेगी। सामाजिक कामों में आप आगे बढ़ेंगे, साहस बढ़ेगा। तो ये साहस आपके काम में है और तो और समय आपके पक्ष में वीकेंड को भी है। तो वीकेंड 8 तारीख को आप देखेंगे समाज में आपका मान और प्रतिष्ठा बढ़ रही है। पीआर बढ़ा लें, लोगों से मिलने। सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट के तरफ से आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको
हो सके उतना पीआर बढ़ा लेना चाहिए और आपके लिए पैसों के लिए भी बढ़िया समय है। अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित्त यानी कॉन्संट्रेट करके आप आगे बढ़ें। सबसे बढ़िया दिन वीकेंड के मैंने अभी ये 7-8 और वीक शुरुआत के प्रतिकूल दिन 4-5-6 है। सेहत का ध्यान रखें। शुभम भवतु। मीन राशि वालों को राज उपाध्याय का नमस्कार। मैं हाजिर हूँ न्यूज़ डंका चैनल पे 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर का राशि भविष्य लेकर। पिछले वीक की पॉजिटिविटी अभी बरकरार रहेगी, सकारात्मकता बरकरार रहेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 3 को सरस्वती पूजन, महाअष्टमी है। कहने का मतलब ये दिन आपके लिए ऊपर वाले का आशीर्वाद बरस रहा है। विजय सूचक दिन है। सरकारी काम में, कोर्ट केस के मामले में या शिप में आप काम कर रहे हैं, बल्कि आप लोगों को मदद भी करना चाहते हैं तो कर लें, क्योंकि ये बहुत बढ़िया है। आपका सेल्फ रिस्पेक्ट यानी कि स्वाभिमान भी अति उच्च का रहेगा, यानी आपको संतोष अच्छा रहेगा। घर में अगर कुछ रंग रोगन या कुछ रिपेयरिंग कराना चाहते हैं करा लें। आपको फैमिली में भी हार्मनी बनी रहेगी, करियर में सफलता रहेगी और सबसे बड़ी बात, आपको जो इम्पोर्टेंट काम है उसको पूरा करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करें। आपको किसी पे डिपेंड रहने की, आश्रित रहने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समर्थ हैं। 4 को नवरात्रि यानी नवमी की समाप्ति हो रही है, नवमी है, यानी 5 को शमी पूजा या दशहरा है और 6 को पापाकुंशा एकादशी है। कहने का मतलब ये मिड वीक जो है ये आपके लिए बता रहा है कि फैमिली में हार्मनी बनी रहेगी। और तो और जो कोई चीज़ आप बड़े दिनों से ढूंढ रहे हैं या प्राप्त करना चाहते हैं वो भी मिल सकती है, यानी भौतिक सुख सुविधा प्राप्ति रहेगी। चेहरे पर खुशी झलकेगी। अचानक ही कहीं से धन लाभ भी हो सकता है। इसीलिए अपने आँख और कान खुले रखें और प्रयत्न करते रहें। आपके रुके हुए पैसे यानी रिकवरी उगाही के भी पूरे संभावना है। शेयर मार्केट से भी लाभ मिल सकता है। कहने का मतलब परिवार में और सगे संबंधियों के साथ मधुर संबंध रहेंगे। अब 4, 5, 6 बहुत बढ़िया दिन है। 6 का जो आधा दिन है वहाँ तक तो बहुत अच्छा समय है। स्टॉक इन्वेस्ट या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। घर में मेहमान आ सकते हैं। फाइनेंस के संबंधित कोई इच्छाएं हैं तो पूरी हो सकती है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी बढ़िया दिन है। आप अपने रिश्तों में जान फूंकने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन 6 की शाम से 7 तारीख यानी शुक्रवार को आप फालतू बातों में ध्यान न दें, वरना किसी उलझन में फंस सकते हैं। आपको फिर उसमें से बाहर निकलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप समझेंगे कि आपके विरोधी शत्रु कोई आपके अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर वाहन चला रहे हैं तो भी ध्यान रखें कि आपने खास ध्यान रखकर कोई भी सिग्नल या कोई भी कायदा उसका पालन करना आपके लिए बेहतर है, वरना आपको तकलीफ़ हो सकती है। समय थोड़ा ख़राब है, आप इसमें थोड़ा सा हानि हो सकती है, इसीलिए सावधानी आपसे अपेक्षित है। अब यह और समय है तो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न इन दिनों न लें। अपने विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई पे ध्यान दें, काम काजी हैं तो अपने काम पे ध्यान दें। 8 अक्टूबर का समय है वो भी वही थोड़ा सा और समय जारी रहेगा, तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ हो सके उतना किसी को हेल्प करनी है, सहयोग करना है, करते रहें, वरना आप और नया काम तो कृपया न शुरू करें, कोई ना कोई सिग्नेचर करें और किसी एक घटना को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। ऐसे वक्त पे आपको इन्वेस्ट या बचत या सेविंग की भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि नहीं होगा। तो सबसे बढ़िया दिन 2, 3, 4, 5 और प्रतिकूल 6, 7 और 8। ध्यान रखें। शुभम भवतु।